क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की 500 खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों के एक साथ होने वाले हमले को झेल पाएगा? ये सवाल इस वक्त रक्षा विशेषज्ञों और सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे गर्म विषय बना हुआ है। ईरान की खैबर मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। ये 1500 किलोग्राम के भारी भरकम वॉरहेड और मैक 8 जैसी घातक रफ्तार के साथ आती है। सबसे बड़ी चिंता इसकी MARV यानी मैन्यूरेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक है, जो मिसाइल को गिरते समय अपनी दिशा बदलने की ताकत देती है, जिससे दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर ईरान एक साथ 500 मिसाइलों का सैचुरेशन हमला यानी भीड़ भाड़ वाला हमला करता है, तो ये अमेरिकी रक्षा नेटवर्क के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। किसी भी आधुनिक युद्धपोत के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या सीमित होती है। भले ही अमेरिका का एजीस कॉम्पैक्ट सिस्टम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन एक साथ सैकड़ों की संख्या में आने वाली मिसाइलें किसी भी सिस्टम को थका सकती हैं और उसे ओवरलोड कर सकती हैं। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हमला होता है तो कुछ मिसाइलें रक्षा कवच को चीरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगी। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबोना इतना भी आसान नहीं है। ये विशालकाय कैरियर समुद्र में अकेला नहीं चलता, बल्कि इसके साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है, जिसमें कई आधुनिक डिस्ट्रॉयर और क्रूजर शामिल होते हैं। ये जहाज SM-3 और SM-6 जैसे इंटरसेप्टर्स की कई परतों यानी कि लेयर्ड डिफेंस के साथ एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। साथ ही अमेरिका के पास दुनिया के सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो आने वाली मिसाइलों के सिग्नल को जाम करके उनका रास्ता भटका सकते हैं। इसके अलावा समुद्र में लिंकन की अपनी रफ्तार और लगातार बदलती स्थिति इसे मूविंग टारगेट बनाती है, जिस पर सटीक निशाना लगाना ईरान के लिए भी एक बड़ी तकनीकी चुनौती होगी। निष्कर्ष ये है कि 500 मिसाइलों का हमला यकीनन यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वास्तविक युद्ध के मैदान में सिर्फ मिसाइलों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि लक्ष्य का सही पता लगाना, दूरी और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई जैसे कई कारक तय करेंगे कि अंत में जीत किसकी होगी। एक बात तो तय है, अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो ये इतिहास का सबसे भीषण समुद्री टकराव होगा।